चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अच्छी खबर के साथ। पेरिस से एक बड़ी अच्छी खबर देश के लिए, हरियाणा के लिए। और ये खबर ये कि ओलंपिक में भारत को एक और पदक मिल गया है। मनु भाकर और सरबजोत ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में मेडल जीता है। तो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं मनु भाकर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में पूरे ही देश के खिलाड़ियों और खासतौर पर हरियाणा से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछली बार भी और केवल ओलंपिक में नहीं, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जब भी आप खेलों का आयोजन देखते हैं, हरियाणा देश का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है। अब भी जो पदक टैली है, हालांकि भारत अभी 2 पदक के साथ पेरिस ओलंपिक में 25वें नंबर पर है। 2 कांस्य पदक भारत के आए हैं और दोनों ही पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने, हरियाणा के निशानेबाजों ने अपने नाम किए हैं। मनु भाकर को पीएम की ओर से, हरियाणा के सीएम की ओर से, तमाम दिग्गजों की ओर से बधाई दी जा रही है। सरबजोत को बधाई दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कौन है मनु भाकर? हालांकि आज ये परिचय की मोहताज नहीं है, पूरा देश इन्हें जानता है। हरियाणा से आती हैं, हरियाणा के झज्जर से आती हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला शूटर बनी है। निशानेबाजी में पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने पदक अपने नाम किया। ओलंपिक की एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। चलिए, मेरे सहयोगी कमल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल, एक और पदक भारत के नाम। मनु भाकर ने कई इतिहास रच दिए हैं। पहली महिला खिलाड़ी जो कि निशानेबाजी में पदक लेकर आई हैं और पहली खिलाड़ी जो कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक लेकर आई हैं, 2 पदक अपने नाम किए। बिल्कुल ज्योति, देखिए बहुत ऐतिहासिक पल है खास करके मनु भाकर के लिए और पूरे हरियाणा के लिए। जिस तरीके से मनु भाकर ने इस ओलंपिक में खेल में प्रदर्शन किया है, और कुछ दिन पहले की बात है, मनु भाकर ने सिंगल्स में मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इतिहास रच गया था, क्योंकि आजाद भारत में पहली ऐसी महिला शूटर बनी थी वो जिनको मेडल ओलंपिक्स में मिला था। वहीं आज एक बार फिर से अपने जोड़ीदार सरबजोत सिंह के साथ, जो वो भी हरियाणा के रहने वाले, अम्बाला के रहने वाले हैं, उनका ताल्लुकात अम्बाला से है, तो यानी कि हरियाणा में के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से डबल धमाका यहाँ पर कर दिखाया है और इतिहास रच दिया है, खासकर मनु भाकर ने, क्योंकि पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बनी है भारत के ओलंपिक इतिहास में जिसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में इन्होंने ये मेडल जीता है। पूरी ये जोड़ी को हराकर ज्योति ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। आपको बता दो कि इससे पहले जो खिलाड़ी थे, ब्रिटिश मूल के भारतीय खिलाड़ी थे, उन्होंने 1900 ओलंपिक्स में 200 मीटर फराटा और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीते थे, लेकिन वो आजादी से पहले का था। लेकिन आजादी के बाद ये एक पहला मौका है जब भारत को 2 मेडल एक ही खिलाड़ी ने यहाँ पर जिताए हो। इससे पहले बिल्कुल, आजादी के बाद ये पहला मौका है एक ही ओलंपिक में एक खिलाड़ी ने 2 पदक देश को दिलवाए हों। कमल, इसके अलावा कोरियाई टीम को मात दी है, मिक्स टीम ने, सरबजोत ने और मनु भाकर ने। शुरुआत हालांकि बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन 16-10 के बड़े अंतर से जीत हासिल करते हुए देश का नाम, और जैसा कि आप भी बता रहे हैं, दोनों ही खिलाड़ी चूंकि हरियाणा से आते हैं, तो हरियाणा का नाम रोशन किया। हाँ बिल्कुल, देखिए इवेंट ऐसे ही है क्योंकि बहुत कांटे का मुकाबला है। ओलंपिक इसलिए इसको ओलंपिक्स कहा जाता है क्योंकि आप किसी भी मुकाबले को आसानी से ले नहीं सकते, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। हमें याद है कि टोक्यो ओलंपिक्स में जब मनु भाकर बिल्कुल मेडल के करीब पहुंच गई थी, कांस्य पदक वो जीतने ही वाली थी, लेकिन उनकी पिस्टल वहां पे चली नहीं थी। उसके बाद से हमने देखा एक डाउनवर्ड उनकी करियर में, उन्होंने शूटिंग छोड़ दी, उसके बाद खेल से पूरी तरीके से दूर हो गई थी, लेकिन उठकर वो वापस आई और जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने यहाँ पर किया, और टोक्यो ओलंपिक का जो मेडल एंड मोमेंट पर उनकी पिस्टल खराब हो गई थी जिस वजह से उनके हाथ से निकल गया था, उसकी पूरी भरपाई यहाँ पर 2 मेडल जीतकर उन्होंने कर दिया। बिल्कुल, पिछली बार की कसर भी कहीं ना कहीं पूरी की है, नया कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया कि मनु भाकर ने। कमल जी बिल्कुल, नया कीर्तिमान यहाँ पर उन्होंने बना दिया है। फाइनल में कुल 221.7 अंक उन्होंने जो चाहे थे जब उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल सिंगल्स में मेडल जीता था कुछ दिन पहले। यानी कि अब अगर ओवरऑल शूटिंग की बात करें हम ओलंपिक्स में, तो भारत की संख्या यहाँ पर 6 हो गई है आज के इस मेडल को मिला के। आपको बता दें, इससे पहले जो खिलाड़ी थे उन्होंने राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता था, इससे पहले 2004 में अभिनव बिंद्रा ने, 2008 में गगन नारंग ने, 2012 में ये कारनामा किया था। वही रजत पदक जीता था लंदन ओलंपिक से विजय कुमार ने। बिल्कुल कमल, 2012 के बाद ये पहला मौका है कि देश निशानेबाजी में पदक लाया है। बिल्कुल 2 पदक आए हैं वो भी, और इतिहास है, अपने इतिहास में याद रखा जाएगा कि मनु भाकर ने जिस तरीके से वापसी की है अपने 4 साल के बाद, और ऐसी वापसी की शायद ही कोई अब इसको भूल पाए।
कमल, आगे कितनी और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? किस किस इवेंट में भारत उम्मीद कर सकता है, भारतवासी उम्मीद कर सकते हैं अपने खिलाड़ियों से पदक को लेकर? ज्योति देखिए, सबसे ज्यादा उम्मीदें यहाँ पर होगी रेसलिंग से, बॉक्सिंग से और हॉकी टीम से, और खासकर मनिका बत्रा से, जो टेबल टेनिस में भी अब राउंड 32 में पहुंच गई है। हमने देखा था पिछला मुकाबला उन्होंने 4-1 से अपने नाम किया था, यानी कि एक तरफा जीत उन्होंने हासिल की थी। मनिका बत्रा पे सबकी नजर होगी। भारतीय हॉकी की महिला और पुरुष टीम, दोनों ही टीमों ने पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। कहीं ना कहीं वो रंग बदलना चाहेंगे अपने मेडल का, और सिल्वर से गोल्ड की तरफ उनकी नजर होगी। भारतीय हॉकी टीम बहुत मजबूत है, चाहे वो पुरुष की बात करे चाहे महिलाओं की बात करें। तो मुझे लगता है कि हॉकी टीम के ऊपर यहाँ पर नजरें होंगी, खास करके देखिए रेसलिंग के ऊपर भी बहुत नजरें होंगी, क्योंकि जिस तरीके का विवाद हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था डिस्कस को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, बड़े बड़े खिलाड़ी वहाँ पर नहीं गए। साक्षी मलिक को वहाँ पर नजर नहीं आ रही है, या फिर कुछ मेडलिस्ट हैं जो पिछली बार मेडल आए थे लेकिन वो नजर नहीं आ रहे। तो सबकी नजरें यहाँ पर रेसलिंग पर भी होंगी, हॉकी पर यहाँ पर नजरें है, और तैराकी में भी हरियाणा की बेटी यहाँ पर कम दिखाएंगी, तो उस पर भी सबकी नजरें होंगी। बहुत शुक्रिया कमल, ये पूरी बातचीत आपने की। तो अभी देखिए बहुत सारे पदक की उम्मीदें हैं। 25वें नंबर पर भारत मेडल टैली की अगर हम बात करें, 25वें नंबर पर है 2 कांस्य पदक के साथ, जिनमें एक मिक्स टीम की अगर हम बात करें, मिक्स इवेंट की हम बात करें तो मनु भाकर और सरबजोत, जो कि जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, कांस्य पदक जीता है। कोरियाई टीम को 16-10 से मात दी है। इससे पहले मनु भाकर की ओर से पदक लाने की शुरुआत कर दी गई थी। 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक की सिंगल इवेंट की हम बात करें उसमें हासिल कर चुकी है। मिक्स्ड इवेंट में भी हासिल किया है सरबजोत के साथ। दोनों ही निशानेबाज हरियाणा के रहने वाले हैं। दोनों ही निशानेबाजों ने देश का और हरियाणा का नाम रोशन किया है। तो मनु भाकर ने कई इतिहास रच दिए हैं। 2012 के बाद ही पहला मौका है जब ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत को पदक मिला है, और एक ही ओलंपिक में 2 पदक लाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। पहली भारतीय खिलाड़ी आजादी के बाद मनु भाकर हो गई हैं, जो एक ही ओलंपिक में 2 पदक लेकर आई हैं।